अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन करम, अफसोसनाक व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूं और व्लॉग में मैं बताने जा रहा हूं कि पंजाब के मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों से लड़कियों को बुलाया जाता है रावलपिंडी के अंदर, और फिर ये लड़कियों को बुलाया जाता है काम करने की गर्ज से, घरेलू मुलाजमत के गर्ज से, डिफरेंट काम के जो लालच है वो देकर बुलाया जाता है। और उसके बाद फिर काम के बहाने बुलाकर उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, और जिनसी ज़्यादती भी ना सिर्फ जिनसी ज़्यादती की जाती है बल्कि इसके साथ साथ उसके बाद उनको जो है वो उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर ब्लैकमेल करते हुए उनसे बस ये मकरू धंधा जो है वो करवाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ क्लाइंट्स को बुला के उन लड़कियों के साथ जो है उनकी मुसलसल जो है वो ज़्यादती करवाई जाती हैं। अफसोस का मुकाम है हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के जराइम बेतहाशा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर कोई इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस के इदारे, तमाम तर जो बाकी इदारे मुसलसल इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नज़र आ रहे हैं, नाकाम दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन करम, आमिर अब्बास नामी एक शख्स है जो कि गिरजा रोड मलिक कॉलोनी में रहायश पजीर है। दो लड़कियों की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने अपनी ज़ुबानी अपना नाम न बताने की शर्त पर, अपने आप को ज़ाहिर न करने की शर्त पर ये डिटेल जो है वो मंजराम पर रखी हैं, और उन्होंने ये बताया है कि इस तरह से बुला के फिर ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना उनको बनाया गया। उसके बाद फिर वीडियोज़ बनाएगी और वीडियोज़ बनाकर फिर उनको मतलब अरसा दराज से उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जाता रहा है, और फिर मुख्तलिफ वाइट कलर लोगों के साथ उनके सामने जो है उनको पेश किया जाता है। ये लड़कियों की जानिब से कहा गया है कि पहले तो उनके साथ पहले झूठ फ्रॉड के साथ के ज़रिए बुलाया जाता है, जब वो आ जाती हैं तो उसके बाद उनके साथ जो है वो फिर जिनसी ज़्यादती की जाती है, और फिर ना सिर्फ जिनसी ज़्यादती की जाती है ज़बरदस्ती, बल्कि उस मोमेंट को कैप्चर करके फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है, और उनसे फिर मकरू धंधा भी करवाया जाता है, ये डरा के कि अगर वो किसी से बात करेंगी तो उनकी ये जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल कर दी जाएंगी, पोस्ट कर दी जाएंगी। उनकी जानिब से ये कहा गया कि रोज़ाना मुख्तलिफ लोगों के सामने पेश किया जाता है और फिर रकम वसूल की जाती है, और अगर किसी से वो बात करेंगी तो फिर वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दी जाएगी, और उनको फिर जो है वो धमकियाँ दी जाती हैं कि आपकी वीडियो जो है वो वायरल कर दी जाएंगी। उनकी जानब से ये भी कहा गया है कि इसमें ज़्यादातर टारगेट किया जाता है वो लड़कियाँ जिनकी उम्र जो है वो 11 से 14 साल के दरमियान हों, या फिर बिल्कुल नौजवान हो लड़के हों, उनको टारगेट किया जाता है। उनको फिर नौकरी के झांसे पे बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर उनसे ये मकरू धंधा करवाया जाता है, और बड़ा ही अफसोस का मकाम है। इस पर हमारी जो पुलिस एहलकार हैं, हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको जो है इस पर हरकत करने की ज़रूरत है, और इस पर जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि जो लोगों की पसमानदा इलाकों की जो लड़कियां हैं या जो माएँ बहनें हैं या उनकी जो बेटियां हैं, वो इस तरह के जो मकरू धंधे से वो बच सकें और अपने आप को बचा सकें, और ऐसे जो मकरू धंधे करने वाले जो लोग हैं, जो किरदार हैं, उनको बेनकाब किया जाए, उनको जो है वो पकड़ कर जेलों के अंदर डाला जाए। आपकी इस वाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना न भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाजिर होगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।